नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेश मिश्रा और आप देख रहे हैं हेल्थ सुपर स्पेशलिस्ट। तो जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या फिर लाइफस्टाइल डिजीजेस, उसके अ- अगले वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज। तो ये डायबिटीज है क्या? हर वो चीज जो मीठी होती है वो अच्छी नहीं होती। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो डायबिटीज है। तो डायबिटीज होता क्या है? बेसिकली हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं पैनक्रियास। तो पैनक्रियास से इंसुलिन सीक्रेट होता है जो कि हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, जो शुगर है, उसको कंट्रोल करता है। तो ये डायबिटीज में क्या होता है कि एक तो इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, मतलब पैनक्रियास की जो इंसुलिन पैदा करने की ताकत होती है वो कम हो जाती है। और दूसरी चीज क्या होती है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब कि पैनक्रियास इंसुलिन सीक्रेट तो करता है लेकिन उसकी रेजिस्टेंस हो जाता है। तो रेजिस्टेंस क्यों होता है? तो सबसे कॉमन रीजन है रेजिस्टेंस का मोटापा, ओबेसिटी। ओबेसिटी के बारे में डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में। तो अब मोटापा के कारण आपकी जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इसके जो सबसे कॉमन सिम्टम, पहले कैसे किसी को पता चले कि हमें डायबिटीज है या नहीं है? सबसे पहले पॉलीयूरिया, मतलब कि बहुत ज्यादा पेशाब होना। दूसरा पॉलीडिप्सिया, बहुत ज्यादा प्यास लगना। तीसरा नॉक्ट्यूरिया, मतलब कि रात को बार बार पेशाब आना। और वजन कम होना। ये सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं जो डायबिटीज में पाए जाते हैं। तो जो 90% से ऊपर की डायबिटीज के केसेस होते हैं वो जनरली टाइप 2 रहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, और 10% के आसपास टाइप 1। तो फर्क क्या है? जैसे कि टाइप 2 में हमने डिस्कस किया कि इंसुलिन का जो सीक्रेशन है पैनक्रियास से वो कम हो जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और टाइप 1 में क्या होता है, पैनक्रियास में बीटा सेल्स होते हैं जहां से एक्चुअली इंसुलिन सीक्रेट होता है। तो वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब वो खुद खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसके लिए टाइप 1 डायबिटीज होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज जनरली यंग एडल्ट्स में मिलता है, बच्चों में पाया जाता है। उसका एज ग्रुप अलग होता है। और टाइप 2 डायबिटीज जो होता है वो जनरली एडल्टहुड में पाया जाता है। पहले 40 के बाद कॉमनली पाया जाता था, आज की डेट में 30-40 कभी भी स्टार्ट हो जाते हैं, 30 के बाद से मिलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि किसी को, जैसे कि अक्सर पेशेंट्स आते हैं मुझे बोलते हैं मुझे तो डायबिटीज नहीं है। बहुत अच्छी बात है, किसी को डायबिटीज होना भी नहीं चाहिए। तो ये डायबिटीज को हम पता कैसे करेंगे? चलिए, हेल्थ सुपर स्पेशलिस्ट का अपना डेफिनेशन नहीं हो सकता है कि ठीक है मैंने बोला, ये बात गलत है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वो ही 100% सत्य है। तो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का जो डेफिनेशन है वो बोलता है कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, मतलब कि 8 घंटे तक अगर कैलोरी इंटेक किसी का नहीं है और उसके बाद आपका शुगर 126 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा है तो आप डायबिटिक हो। आपका HbA1c जो होता है, टेस्ट होता है जो कि आपका 3 से 4 महीने का शुगर कंट्रोल को दिखाता है, वो अगर 6.5 से ज्यादा है तो आप डायबिटिक हो। और अगर खाना खाने के बाद आपका शुगर 200 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा है तो आप डायबिटिक हो। तो शुगर नापना, एक ग्लूकोमीटर लीजिए, घर में कोई भी शुगर नाप सकता है। तो अगर आपका फास्टिंग 126 और खाना खाने के बाद 200 से ऊपर है तो मतलब कि आप डेंजर जोन में हो, आप डायबिटिक हो। अब ये डायबिटीज हो गया, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का डेफिनेशन। अब एक होता है प्री डायबिटीज जो थोड़ा सा और कंस्ट्रेंट कर देता है। अगर किसी का फास्टिंग ब्लड शुगर, मतलब कि 8 घंटे तक कैलोरी नहीं लेने के बाद का ब्लड शुगर कुछ भी बिटवीन 100 से लेके 126 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक हो। आपका HbA1c अगर 5.9 से लेके 6.4 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक हो। और आपका जो 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर है वो अगर 140 से 200 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक हो। तो प्री डायबिटीज थोड़ा सा कंस्ट्रेंट डेफिनेशन आ जाएगा, उसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड हो जाएंगे, इसीलिए आप लोग के लिए डायबिटीज का डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 फिगर या 3 फिगर याद रखें, 126, 200 और 6.5।
6.5 क्या है, HbA1c, 126 फास्टिंग, 200 क्या है, पोस्ट प्रैंडियल, खाना खाने के बाद। ओके, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने बोल दिया कि ठीक है, ये डेफिनेशन है, मतलब है। इसके साथ और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ स्टडी ऑफ डायबिटीज, उन्होंने भी यही डेफिनेशन बोला है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, उन्होंने भी यही डेफिनेशन बोला है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, अगर उसका डेफिनेशन देखें, सेम है, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 126 से ऊपर, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर 200 से ऊपर, HbA1c 6.5 से ऊपर। ठीक है, तो ये डायबिटीज कितना खतरनाक है, एक बहुत बड़ी स्टडी है, फ्रेमिंगम हर्ट स्टडी। उन्होंने बोला कि अगर किसी आदमी को, मेल को डायबिटीज है, तो उनका रिस्क ऑफ डेथ ड्यू टू हार्ट फेलियर, मतलब कि किसी भी हार्ट फेलियर के कारण जान जाने की संभावना करीब करीब दुगनी हो जाती है, 2 टाइम्स। और अगर किसी फीमेल को डायबिटीज है तो उनकी जान जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4 गुना बढ़ जाती है। तो फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी गूगल कर लीजिएगा, पता चलेगा, बहुत बड़ी स्टडी है, कार्डियोलॉजी की लैंडमार्क स्टडी है। तो उनके अकॉर्डिंग इतना रिस्क होता है। और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर्स ओबेसिटी, वजन ज्यादा होना, आपका BMI बढ़ जाना, फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, जेनेटिक इनहेरिटेंस, या फिर आपका डाइटरी लाइफस्टाइल। आपको किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज हुआ है, किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मतलब कि ओबेसिटी के साथ हाइपरटेंशन है, और अगर उसके साथ शुगर बढ़ा हुआ है, ये सारे सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके कारण से आपको डायबिटीज हो सकती है। तो इस वीडियो को हम इतना तक ही रखेंगे कि डायबिटीज कैसे हम पता लगाएं और उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, और ट्रीटमेंट पार्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।